नमस्कार, कैसे हैं आप? क्वेश्चन आता है कई बार कि ड्रीम्स में स्नेक्स बहुत नज़र आते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए या उसका क्या इंटरप्रिटेशन है? देखिए, स्नेक्स जो है ना वो हमारे पर्सनल, इमोशनल, फिज़िकल और स्पिरिचुअल लेवल पे हमें कई सारे सिग्नल्स देते हैं। स्नेक्स को जब हम देखते हैं, कई बार हमारे अंदर से बहुत डर बैठता है, कई बार हमारे अंदर बड़ी डिवाइन फीलिंग्स आ जाती हैं और कभी कभी हमारे पितृदोष भी हमें उनके थ्रू नज़र आते हैं। मैं बात करूंगी कि कई लेवल पर आप इन ड्रीम्स को देख सकते हैं, बट मेन बात यह है कि आप उसमें जो स्नेक्स देखते हैं उनका जो आपकी तरफ अपीयरेंस है वो कैसा होता है। क्या वो आपको अटैक कर रहे हैं, वो आपके सामने बैठे हैं, वो अपनी स्किन उतार रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको चेज कर रहे हैं। कई बार जस्ट साइलेंट वो आपको दूर से दिख रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, या आपको किसी फील्ड में बैठे नजर आ रहे हैं, आपके पुराने घर पे दिख रहे हैं। तो इनके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। तो फर्स्टली, अगर आपको कोई स्नेक्स, बहुत सारे छोटे स्नेक्स दिख रहे हैं, तो ये आपके एक डिस्टर्ब माइंडसेट का रीज़न हो सकता है कि आप किसी बात से इमोशनली कहीं परेशान हैं और वो डिफरेंट आइडियाज़, नॉलेजीज़ हैं जो एनालिसिस आपके मन में चलता रहता, जो आपका एक विचार मंथन चलता रहता है। ट्रॉमा हो सकता है, किसी चीज़ को लेके आप बहुत इंटेंस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, तो वो छोटे छोटे डाउट्स जो आपके मन में इफ्स एंड बट्स होते हैं वो भी कई बार आपको स्नेक के फॉर्म में दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई बड़े स्नेक्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो बड़े स्नेक्स अगर कुंडली मार के बैठे हैं या आपको कहीं डिस्टेंट आपकी किसी जमीन पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, घर के अंदर नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपको कोई फॉर्च्यून ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहे हैं कि हो सकता है आपका कोई फाइनेंशियल गेन होने वाला है, आपको किसी ऐसी जगह से कोई लाभ की उम्मीद है, इनहेरिटेंस वगैरह भी आपको स्नेक्स के थ्रू दिखता है। बिकॉज स्नेक इज राहु, और कई बार आपके सडन जो गेन्स होते हैं, राहु उन चीज़ को एंडोर्स करता है। तो वो सडन गेन्स आपको कहीं भी आपने सोचा भी नहीं है, किसी और जगह से आपको ऐसी जगह से धन प्राप्ति हो रही है, आकस्मिक धन लाभ आपको स्नेक्स एक इंट्यूशन देते हैं। हमारी इंट्यूटिव पावर्स भी हैं स्नेक्स की, कि आपको आने वाले खतरों का भी एहसास हो जाता है। अगर आपको कोई बहुत स्नेक्स आपकी बॉडी पे लिपटे दिख रहे हैं या आपको चेज कर रहे हैं, तो ये आपकी कोई आने वाली टफ सिचुएशंस का एक प्रीमॉनिशन भी है कि आपको दिखता है कि कुछ अनटूवर्ड होने वाला है आपकी लाइफ में। तो उसके लिए फिर आप कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और प्रिकॉशंस के लिए हम बड़े सारे लेवल पे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्किन शेड हो रही है, स्किन आप देखते हैं, तो ये एक बड़े बदलाव की तरफ हो रहा होता है। आपका कोई ऐसी एक मेजर इवेंट लाइफ में होने वाली है जिससे कि आपका टोटल आउटलुक चेंज हो सकता है, या आपका ट्रांसफॉर्मेशन इतने बड़े लेवल पे होगा कि आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैं पिछले टाइम में कैसा था या कैसा मेरा स्टार्ट था। तो ये आपको एक नए लेवल पे, एक नई शुरुआत के साथ में नए जीवन की संभावनाओं का इंडिकेशन देते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो स्नेक्स को दिखती हैं। स्नेक्स एक्चुअली हमारे पितृ और एंसेस्टर्स को भी रूल करते हैं। तो कभी अगर आपको बार बार स्नेक्स दिखाई दे रहे हैं, तो मे बी कि आपको कोई आपके पितृ कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ आपका मिस हो गया है, या वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो आप अपने चार्ट के थ्रू आप वो जान सकते हैं कि आपका ये समय कैसा जा रहा है, ट्रांजिट में उनके क्या लिंक्स हैं, और कुछ आप रेमेडीज करके उनका निदान कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्नेक्स आपको बाइट कर रहे हैं और आपको उन्होंने शैकल्स में बांध रखा है, आपकी तरफ लिपटे हुए हैं, तो आपको अपने सराउंडिंग्स में जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, नियर डियर लोग हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी बड़े करीबी मित्र से या रिश्तेदार से, जिनसे आपके बहुत इमोशनल टाइप्स हैं, उनके थ्रू आप इतने अनअवेयर होके बैठे हुए हैं और आपको वहाँ से अचानक से बड़ा कोई धक्का लग सकता है या चीटिंग हो सकती है आपके साथ में। वो आपको इंटरनली वीक कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं वो एक अपना वेनमस जो रिएक्शन है धीरे धीरे वो आपको देंगे। तो आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। पितृदोष के लिए स्नेक की पूजा की जाती है, काल सर्पदोष के लिए पूजा की जाती है, और इसका बेस्ट वे जो है वो एक सिद्ध स्थान जो है
भारत में, हमारे यहाँ इंडिया में नियरली 5 प्लेसेस हैं जहाँ पर ये सिद्ध पूजा होती है। जैसे कि साउथ में है एक कालनेमी मंदिर है, और इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, उज्जैन में महाकाल मंदिर है, और इस तरीके से 4-5 जगहों पे जहाँ पर भी ये भगवान शिव के सिद्ध शक्ति जागृत प्लेसेस हैं, वहाँ पर आप अपना रुद्राभिषेक कराएं, और ये काल सर्प की पूजा से आप अपने आने वाले ऐसे असंभावित खतरों से मुक्त हो सकते हैं, पितृ दोषों से मुक्त हो सकते हैं। और पितृ दोष का निवारण सिर्फ एक बार करने से ही कहीं फल नहीं देता है। आपको टाइम एंड अगेन अपनी कुंडली में अगर आप ये बड़ा दोष लेकर आए हैं तो टाइम एंड अगेन आपको इसका निवारण करना चाहिए। तो कई बार होता है कि आपने ये सोच लिया कि एक बार आप वहाँ हो आए और उसके बाद आपका फॉरएवर वो पितृदोष खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपको आए साल 2-4 साल के अंदर दोबारा रेपिटेशन करना चाहिए, और नियमित रूप से अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ डोनेशंस करते रहने चाहिए। पितृदोष की अगर प्रॉब्लम रहती है परसिस्ट, तो आपको ये सर्प दोष या इन चीज़ों का बार बार फेस करना पड़ता है। तो दे आर द कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ योर पास्ट डेट्स। फियर्स एंड फोबियाज भी हैं। कई बार ये इंट्यूटिव पावर्स आपकी बढ़ जाती हैं। जब मान लीजिए ट्रांजिट में आपका राहु एक्टिवेट हुआ है, तो आपको सडनली कुछ ऐसे इंडिकेशंस होने लग जाते हैं, या आपको कुछ अचानक से ऐसे नंबर्स दिखने लग जाते हैं, जैसे 555 का दिखना, 1111 का दिखना, 777 का दिखना। आपकी इंट्यूटिव पावर्स बड़ी जागृत हो जाती हैं, और ऐसा होता है कि आपको कोई डिवाइन एंजल्स या आपको कोई डिवाइन एनर्जीज हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, ऑकल्ट की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, and they want to give you some messages, or you start learning something new into this direction। तो वो सारी चीज़ें आपको कई बार इन चीज़ों के माध्यम से दिखती हैं। और एक बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग्स की भी हम बात करेंगे कि स्नेक्स का दिखना हमारे इंडियन मिथोलॉजीज में, फिलॉसफी में उनको एक शक्ति का प्रतीक माना गया है, एक मिस्टिकल पावरफुल एनर्जी जो आपको प्रोटेक्ट करती है। लॉर्ड शिवा प्रोटेक्ट्स अस ऑलवेज, और उनकी बॉडी पे लिपटे हुए ये उनके प्रोटेक्टर्स हैं, उनके गनाज हैं, उनके सेवक्स हैं, जो हमें अपनी उनके होने का एहसास कराते हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप देखें, जो लोग बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग हैं उनको स्नेक्स के दर्शन अक्सर होते हैं, और वो उनकी अवेकनिंग को, उनकी इंटरनल जो एनर्जीज हैं उनको वो राइज करते हैं और उनको स्ट्रेंथन करते हैं। सो कहते हैं स्नेक्स जो है ना वो प्रोटेक्टर होते हैं खजानों के। हमारी नॉलेज सबसे बड़ा खजाना है, और अगर आपको बार बार स्नेक्स दिख रहे हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं टू लर्न मोर न्यू साइंसेस, कुछ भी अच्छा पढ़ने के लिए, कोई ऑकल्ट की तरफ, या अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर भी आपको वो फोकस करने को आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको डिवाइन कनेक्शन अब बनाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब भी हम स्नेक्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई एक मैसेज जो जारी हो रहा होता है उनको समझने की ज़रूरत है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।